भारत एशिया महादेश में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। भारत जो है ना वो एशिया महादेश में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश कहाँ स्थित है? तो अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत जो है वो संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कैवा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है जो कि 7वें स्थान पर है। तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। हमारा भारत देश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। चीन के बाद सेकंड नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का ही स्थान आता है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव है। कौन कौन है? दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इसे कितने केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर निर्मित किया गया है? तो इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इससे पहले जो निर्मित केंद्र शासित प्रदेश था ना उसका नाम जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इसका निर्माण जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश राज्य के निर्माण जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हमारा संपूर्ण इंडिया का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग के 2.4% है। कितना है? 2.4% है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में संपूर्ण विश्व के 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार भारत में कितने जनसंख्या निवास कर रही है? तो 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में संपूर्ण विश्व के 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। कितना जनसंख्या निवास कर रही है? 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। अब यहाँ पे समझिए, भारत के मुख्य भूमि जो है वो मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 7814 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5180 यानी कि 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला
37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। कितना? 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,932 है। कितना है? 6,40,932। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,932 है। कितना है? 6,40,932। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। हमारा संपूर्ण भारत जो है उसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कितने कितने अक्षांशों के मध्य है? तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है।